हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल टीएच क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ टीएमए की सीरीज जो हमारे चैनल पर चल रही है, उसका एक और नया टीएमए। ये है आपका इंग्लिश का टीएमए क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। इसका कोड है 302। सो बेसिकली हमारे चैनल पर चल रही है टीएमए की सीरीज, जिसमें कि हम आपको सॉल्व टीएमएज प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपने अप्रैल 2024 के लिए एडमिशन लिया है एनआईएस में, या फिर अक्टूबर 2024 के लिए आप एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपको ये टीएमए बनाने हैं। और ये जो टीएमए है बेसिकली ये 6 क्वेश्चंस के टीएमए होते हैं। इसको हम असाइनमेंट भी बोलते हैं। इसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 2 चॉइसेस होती हैं, ए या बी, जिसमें से कि आपको कोई एक चॉइस करनी होती है, दोनों नहीं करनी होती हैं। और जो लास्ट का क्वेश्चन होता है, 6th क्वेश्चन, वो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत से चैनल्स पर आपको मिलता भी नहीं है। हमारे चैनल पर आप जुड़े हुए हैं तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसका कोड आपको साथ में लिखना है 302। टीएमए 2023-24 के लिए है ये, ठीक है। बेसिकली ये जो टीएमए है ये आपको प्रैक्टिकल पेजेस पर बनानी है, बनाकर आपको अपलोड करनी है इनकी फोटो खींचकर अपने डैशबोर्ड पर। तो टीएमए बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकल पेजेस लेकर आने हैं। उस पर सबसे टॉप पे आप लिखेंगे इंग्लिश, जो कि आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट कोड, एंड देन आप लिखेंगे ट्यू टू मार्क्ड असाइनमेंट, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में टीएमए बोलते हैं। इसके अलावा आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जरूर लिख लेना है अपने जो भी आपकी शीट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। और बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं जेल पेन या फिर बॉल पेन। तो देखिए, आप कोई सा भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेन ऐसा होना चाहिए कि आपकी इंक जो है वो शीट पर फैले ना, क्योंकि आपको फ़ोटो खींचनी है, आपको अच्छा प्रेजेंट करना है अपना टीएमए, ठीक है। टीएमए के आपके बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, यानी कि 40% अब हो गया है, पहले 20% था। तो इस हिसाब से आपको हैंड राइटिंग भी अच्छी रखनी है। फ़ोटोज़ अगर आप खींचे तो ऐसा ना लगे कि सब कुछ फैला फैला नज़र आए, बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से नज़र आए। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं। जेल पेन का इस्तेमाल अगर आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आपके यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होने वाला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। लास्ट क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन है वो आपका 6 नंबर का होता है। यहाँ पर आपकी वर्ड लिमिट है 40 से 60 शब्द की। इसमें हमें क्या करना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। यानी कि आपको 2 चॉइस दी है, जिनमें कि आपको एक जो है करने होता है। तो यहाँ पर मैंने बी पार्ट चूज किया है। हाउ हैज the Western world benefited from the use of wind energy? How can India optimally tap this powerful natural resource? तो बेसिकली यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, जैसे कि अमेरिका, ठीक है, उन्होंने विंड एनर्जी के इस्तेमाल से क्या क्या बेनिफिट्स पाए हैं। इंडिया कैसे इस पावरफुल नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके ऑप्टिमली इस पे टैप कर सकता है। तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर सेम एज इट इज आपको लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सेम एज इट इज आंसर लिखना है। ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो जहाँ पर आपको हेडिंग नजर आती है वहां पर आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेम एज इट इज आंसर लिखना है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करती रहूंगी ताकि आप आराम से इसको देख कर लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ के साथ। अब जो भी बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं वो पीडीएफ आपको मिल सकता है, ठीक है। हैंड रिटन चाहते हैं तो हैंड रिटन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा चार्ज पे करना पड़ेगा। हमारे ग्रुप का नाम है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टीएच क्लासेस, जिस नाम से हमारा चैनल है। टीएच क्लासेस पर आप आइए, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होइए। उसके बाद आपको हमें मैसेज करना पड़ेगा और आपको आपका जो पीडीएफ है वो छोटे से चार्ज के बाद आपको मिल जाएगा। ज़्यादा एडवांस हम चार्ज नहीं लेते हैं, तो वो जो चार्ज है वो आपका बहुत कम रहेगा और आप आराम से अपना पीडीएफ प्रोवाइड हम आपको करवा देंगे। यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन में ये भी 2 मार्क्स का है, ए पार्ट चूज किया है। द banyan tree is enormous and impressive in sight and benefit. Justify the statement in the context of the chapter. तो आंसर देख लीजिए, ठीक है। नीचे तक ये आंसर कंटिन्यू हो रहा है, सेम एज इट इज आपको लिखना है और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। आई होप सो ये क्लियर है। अगर आपको ये नहीं पता किस तरीके से आपको मोबाइल फ़ोन से अपने जो टीएमए है वो अपलोड करने हैं, इसकी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अबाउट 40 to 60 वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ए पार्ट चूज किया है ऑन January 16, 2003 रियाज लाइफ changed dramatically forever. Describe in your own words the incident that occurred that day. What qualities of his character are highlighted and how can the young boy be emulated as a role model? यानी 16 जनवरी 2003 को रियाज की जिंदगी कैसे ड्रामेटिकली चेंज हो गई पूरी तरह से फॉर एवर के लिए। ठीक है, इसको हमें अपने वर्ड्स में लिखना है, उस इंसिडेंट को बताना है जो उस दिन हुआ, और इस कैरेक्टर की यानी रियाज की कौन सी ऐसी क्वालिटी हैं जो कि हाईलाइट हुई हैं, और कैसे ये जो छोटा सा जो लड़का था वो कैसे एक रोल मॉडल बना। आंसर देख लीजिए इसका। आंसर इसका यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, थर्ड का पूरा आंसर यहाँ तक है। आई होप क्लियर है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जो कि 100 से 150 शब्दों में आपको आंसर करना है। इट मीन्स ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका है, जिसमें मैंने बी पार्ट चूज किया है। अकॉर्डिंग टू द राइटर द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर वन फॉर अ बेटर लाइफ एंड पर्पसफुल लिविंग। The writer stands on the crossroads of his student life faced with the question whether knowledge or wisdom, which one of the two is more important. In the context of the chapter, write a brief note on the challenges that the education system faces and what is the need of the present day generation. Means टोटल मिला के इसमें यही पूछा गया है कि एजुकेशन सिस्टम के कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस होते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, उसको ऊपर हमें ब्रीफ नोट लिखना है, और इसके अलावा प्रेजेंट डे जनरेशन के आज के समय पे क्या नीड है वो हमें बताना है। आंसर देख लीजिए इसका। ठीक है, पहले आप यहाँ से लेके और यहाँ तक ये लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है चैलेंजेस फेस्ड बाय द एजुकेशन सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इस तरीके से आपको पॉइंट्स लिखने हैं सारे। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ सो दैट आप आराम से कर सकें। उसके बाद थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपको करना है सेम एज इट इज, नीचे तक ये कंटिन्यू हो रहा है। फिर उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट्स खत्म हो रहे हैं। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के ये लिखना है पैरा फॉर द प्रेजेंट डे जनरेशन से लेकर विजडम तक। ठीक है, तो ये पूरा आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 100 to 150 वर्ड्स में है। इसमें मैंने ए पार्ट चूज किया है जिसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट आइटम्स शुड ऑलवेज बी हैंडी एंड अवेलेबल टू अ रिसेप्शनिस्ट एंड व्हाई। मतलब एक रिसेप्शनिस्ट जो होता है उसकी टेबल पर कौन से जो आइटम्स हैं वो हैंडी होने चाहिए और अवेलेबल होने चाहिए। आंसर है इसका फॉर रिसेप्शनिस्ट द फॉलोइंग थिंग्स शुड ऑलवेज बी हैंडी एंड अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ें आपको सेम ऐसे ही पॉइंट्स में लिखनी है। उसके बाद यहाँ तक आपको ये फर्स्ट का आंसर लिखना है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है मेंशन एंड डिस्कस 2 पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट एंड हाउ कैन दे असिस्ट हिम और हर इन अ प्रोफेशनल कंडक्ट। तो इसका आंसर देखिए, फर्स्ट है अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, और थोड़ा सा एक लाइन छोड़ेंगे आप। उसके बाद सेकंड है द राइट टेक्निकल स्किल्स, और यहाँ तक आपका फिफ्थ क्वेश्चन एंड हो जाता है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी, सबसे जो हाईली रिक्वेस्टेड क्वेश्चन होता है कि इसका आंसर हमें मिल ही नहीं रहा है। सिक्स क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, 500 शब्दों में इसका आंसर करना होता है। ए पार्ट मैंने यहाँ पर चूज किया है। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे पूरा, नीचे तक पहले क्वेश्चन लिखना है आपको, यहाँ तक पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर है। आंसर आप साथ साथ देख लीजिए। ठीक है, सेम एज ही आपको लिखना है। फर्स्ट पे आप लिखेंगे माइक्रो लेवल स्टेप्स, और उसके बाद इन स्टेप्स को लिखेंगे फर्स्ट सेकंड, जैसे मैंने लिखा है सेम वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक साथ के साथ कर दीजिए, बहुत से बच्चे लाइक नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है स्कॉलरशिप्स टू बी ऑफर्ड। ठीक है, आप चाहें तो ये पिक्चर्स लगा सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और ये जो पिक्चर है ये आपको ऊपर लगानी है। ठीक है, ये आपको ऊपर लगानी है, यहाँ पर जो ये स्पेस है यहाँ पर आपको ये पिक्चर लगानी है।
चाहे तो लगाइएगा, नहीं तो आप वैसे ही इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपको फूड स्कीम्स के बारे में लिखना है। फूड स्कीम जो है ये थर्ड पॉइंट है इसका, ठीक है, थर्ड पॉइंट है ये इसका, यहाँ तक। ये पिक्चर्स आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना आप छोड़ भी सकते हैं इनको। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट रेमेडियल एजुकेशन, यहाँ तक। फिर आपका सेकंड माइक्रो लेवल स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं, यहाँ तक ये स्टेप्स आएंगे थर्ड तक। उसके बाद फोर्थ एक और है यहाँ पर ये स्टेप, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन का। फिर उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड एट लास्ट कंक्लूजन। और यहाँ तक आपको सिक्स्थ का आंसर कंप्लीट कर देना है। सिक्स्थ का आंसर फिर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा टीएमए। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपका टीएमए पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जो भी 2024 के टीएमए चाहते हैं, सॉल्व टीएमए, उनको नहीं पता कहाँ से मिलेंगे, तो हमारे चैनल को शेयर करिए उनके साथ, सो दैट वो भी अपने टीएमए आराम से कर सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हमारे चैनल पर आपको तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी हो जाती है। नए से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं, हम आपको सॉल्व प्रैक्टिकल प्रोवाइड करवाते हैं, सॉल्व टीएमए आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा आपकी जो थ्योरी एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो भी हम साथ के साथ आपकी करवा देते हैं। तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।